अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आज मैं आपको लेके आई हूँ टू ओकेजनली केक। एक कल्चर के ट्रेडिशन सबसे पहले उसके फॉलोअर्स के कपड़े, खाने और शादी के कस्टम्स में नजर आती है। आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में कई सालों से शादियाँ धूमधाम से होती आ रही हैं, लेकिन हैव यू एवर वंडर्ड कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन किस तरीके से शादियां कर रहे हैं? Well, that's where I step in. इस 2-part wedding special में मैं आपको customs और trends दिखाऊंगी in this industry और also इस industry के top vendors से मिलवाऊंगी। Part 1 जो आज शुरू हो रहा है features 3 top vendors in the wedding industry जो Washington DC में है। आप शायद ये भी देखेंगे कि वो तीनों तीन औरतें हैं और शायद ये भी जानते हैं कि I strictly believe in girl power, so I support my fellow women whenever I can. लेकिन it just so happens कि इस इंडस्ट्री और इन कैटेगरीज के टॉप वेंडर्स हैं ही औरतें. So I hope you enjoy these very informative interviews and take down some tips for planning your upcoming wedding. And in case आप ये wonder कर रहे हैं कि what exactly is occasionally cake, come with me, I'll show you. Here we are with the owner, Sabrina Campbell. Sabrina, thank you so much for taking time out for us today. Thank you so much for coming to see our beautiful bakery. Okay, so Sabrina, tell me all about Occasionally Cake. So Occasionally Cake is my bakery. This is a small family. Occasionally Cake हमारी बेकरी है। ये हमारा छोटा सा फैमिली बिजनेस है। हमारी बेकरी में ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनका ताल्लुक केक से होता है। Tell me the difference between doing wedding cakes and all the other cakes that you do, and how many weddings a year do you have come through here? Generally, wedding cakes tend to be stacked and bigger. They're also a lot more. आमतौर पर शादी केक को बहुत सी चीजों से भरा जाता है और वो काफी बड़ा होता है और इसकी तैयारी में काफी स्ट्रेस होता है क्योंकि आप इसे दुल्हन के लिए बना रहे होते हैं और वो चाहती है कि इसके लिए बनाया जाने वाला केक हर लिहाज से अच्छा हो क्योंकि ये केक दुल्हा और दुल्हन के लिए बहुत अहम होता है। हम हर हफ्ते बहुत से शादी केक बनाते हैं। So as I was walking around, I almost fainted from how delicious it smelled in your kitchen. Tell me about what's going on in there and how many flavors do you have? Because I see a lot going on in here. We have bakers that bake every day, so we bake fresh. हमारे पास बेकर्स हैं और हम हर रोज ताज़ा केक बेक करते हैं और रोजाना इनके फ्लेवर्स तब्दील करते रहते हैं। हम 180 मुख्तलिफ फ्लेवर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ केक बनाते हैं। मैं नए नए फ्लेवर्स का तजुर्बा करती रहती हूँ। हमारे यहाँ बेशुमार किस्म के केक्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारा एक कप केक आम और आड़ू के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। हमारे पास एप्पल कैंडी है, कैंडी बार्स हैं। हमें केक की मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हुए बड़ा मजा आता है। हम चाहते हैं कि हमारे केक लोगों के लिए मुनफरिद नौइयत के हों ताकि वो इन्हें एंजॉय कर सकें। You're the master in wedding cakes. What are the trends this year in the culinary arts and weddings? So there are lots of different trends in wedding cakes this year. इस साल वेडिंग केक्स में काफी तब्दीलियां आई हैं। जब आप कोई केक बेक कर रहे होते हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस शोबे में क्या हो रहा है और ये कि दुल्हन किस तरह का केक चाहती है और इसकी पसंद का केक कैसे बनाया जाए। इस साल जिस तरह के केक पसंद किए जा रहे हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर रंगों की कई लेयर्स होती हैं। कुछ केक ज्योमेट्री की शेप्स की तर्ज पर बनाए जाते हैं। इसी तरह केक की आइसिंग को भी आजकल एक मुख्तलिफ किस्म की लुक दी जा रही है जिसे रस्टिक कहा जाता है। ये होम फ्रॉस्टेड है। Where the icing is not super smooth, where they want it to really look like it's home frosted. Pinks are very big this year. इसी तरह पिंक कलर भी इस साल बड़ा पसंद किया जा रहा है। कुछ लोग मेटालिक लुक के केक पसंद करते हैं। हमारे पास आने वाली बहुत सी दुल्हनें सिल्वर और गोल्ड रंग के केक की फरमाइश करती हैं और कई ये भी चाहती हैं कि केक मेटालिक तासुर भी दे। इन दिनों शादी ब्याह के केक्स हमें माजी की जानिब भी ले जाते हैं और कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनका शादी केक उसी तरह का होना चाहिए जैसा कि उनकी वालिदा का वेडिंग केक था और इसी तरह इस साल रफल्स अंदाज के केक भी पसंद किए जा रहे हैं। Ruffles, very soft, romantic ruffles are in this year. How long does it take to make one of these beautiful cakes? They look like they take a really long time. Everything depends. केक बनाने पर लगने वाले वक्त का इन्हिसार इसके डिजाइन पर है। हमारे कुछ केक्स ऐसे भी होते हैं जिन पर हाथ से पेंटिंग की जाती है। आपको ऐसे केक के सिलसिले में बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि जरा सी भी खराबी की सूरत में आपको इसे नए सिरे से बनाना पड़ता है। इसी तरह ज्योमेट्री की शक्ल के केक का हर टुकड़ा आपको एक एक करके लगाना पड़ता है। एक केक की पेंटिंग पर उमूमन 8 घंटे लग जाते हैं और अगर केक बहुत सादा हो तो भी इसकी पेंटिंग पर 1 से 2 घंटे सर्फ होते हैं। Well, that's beautiful, and thank you so much for this. I really appreciate all of the time you've taken out to educate me, our viewers, on wedding cakes and the
beautiful and delicious things you're doing here at Occasionally Cake. Well, it has been our pleasure to have you. आपका यहाँ आना हमारे लिए खुशी की बात है। हमें हर एक के साथ और दुनिया के साथ अपने केक शेयर करना पसंद है और ऐसा करके हमें बहुत खुशी होती है। Share what we do and the passion that we have with you all. बहुत सख्त भूख लग रही है। एक ब्रेक लेकर वापस आए। एक शादी को प्लान करना बहुत ही मुश्किल काम है और ये भी एक इमेजिनरी वेडिंग है, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग एक प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर को हायर कर रहे हैं। मैं मिली एक ऐसी ही खातून से, मेखला स्टेंसन, हु इज द ओनर ऑफ स्टार ब्राइड। उनकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग सी है। वो जब अपनी शादी को प्लान कर रही थी, वो एक देसी औरत है एंड शी इज मैरिंग एन अमेरिकन। उनको लगा था कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल हैं दैट केटर टू बोथ अमेरिकन कल्चर और देसी कल्चर, तो उन्होंने खुद ही अपनी बिजनेस खोल दी ऑफ वेडिंग प्लानिंग। साथ साथ में उन्होंने एक ब्राइडल एक्सपो भी ऑर्गेनाइज किया है जो हर साल होता है एंड हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। उसका नाम है साउथ एशियन ब्राइडल एक्सपो। उसका गोल ये है to bring all of the South Asian bridal vendors together under one roof, making it easier उन देसी brides के लिए जो अपनी शादी को प्लान कर रही हैं। Let's kick off this wedding series special with an interview with Mekhla Stanton. Check it out. Nazarene, joining me here today is Mekhla Stanton, the founder of Star Bride and South Asian Bridal Exhibit. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. I know you're very busy. It's the start of wedding season, but thank you. हमें ये तो पहले बताएं कि Star Bride और South Asian Bridal Exhibit exactly है क्या? Star Bride जो है इट्स अ वेडिंग प्लानिंग कंपनी। इट्स अच्छा थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है फॉर हमारे देशियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया में हो चाहे यूएस में हो। कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका वेडिंग प्लानिंग का ये है दैट यू आप एक टैलेंटेड पर्सन के साथ काम कर रहे हैं दैट कैन जो आपके विजन्स हैं, क्योंकि आजकल की शादियाँ जो है इट्स नॉट आपका टिपिकल घोड़े में बारात में आ गया दुल्हा एंड यू नो मंडप में बैठ के लड़की की शादी हो रही है, यू नो एनीथिंग ऑफ दैट नेचर। टाइम के साथ साथ जो है ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं एंड आजकल की ब्राइड्स जो हैं थोड़ा मॉडर्न है, थोड़ा सिंप्लिसिटी चाहती हैं और पेरेंट्स जो हैं ऑफ कोर्स जो हमारी थोड़ा सा देसी मेंटालिटी होती है टू शो ऑफ अ लिटिल बिट, उनका वो विजन रहता है। तो यू वर्क विद वन पर्सन हु इज टैलेंटेड कि वो आपके पेरेंट्स का आपका एज अ ब्राइड या ग्रूम का विजन लेके राउंड एवरीथिंग अप एंड प्रेजेंट अ ब्यूटिफुल इवेंट जहाँ की नॉट ओनली द गेस्ट को भी ऑनर मिल रहा है एंड बट एट द सेम टाइम द ब्राइड्स एंड द ग्रूम्स आर बीइंग ऑनर्ड एंड द पेरेंट्स आल्सो। I'd like to add that this actually is a very new concept क्योंकि हमारे कल्चर में हमारी फैमिली की व्यू पॉइंट जो है, हमारे माँ बाप की व्यू पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। And then, you know, being born and raised in America में you have your own wants and needs. So it's very nice कि अब एक हम professional को hire कर सकते हैं to bring it all together. बिल्कुल, and basically, you know, one of the other things is wedding planner from my end, what I like to do, जो मैं अपनी टीम के साथ करती हूँ या करना चाहती हूँ, व्यू पॉइंट जो है कई बार ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि जो नई ब्राइड्स जो नई जनरेशन है उनके एज आई सेड उनके थोड़ा मॉडर्न व्यूज़ हैं, सिंप्लिसिटी चाहते हैं, तो आप एक तरह से फैमिली साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं उनके लिए। यू नो आपको थोड़ा कम्युनिकेट करना पड़ता है ब्राइड एंड ग्रूम के साथ कि भाई आप देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ फैमिली इवेंट, इट्स अ फैमिली प्राइड, तो उनके थोड़ा आप समझिए एंड ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़ अ लिटिल। सेम थिंग इन ब्राइड एंड ग्रूम्स की भाई यू नो इट्स अ बिग फैमिली इवेंट, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए। एंड सो एज अ वेडिंग प्लानर यू हैव आपका जो मीडिएटर is myself, try to bring in compromise both ends and try to bring you know different ideas ताकि दोनों खुश रहें। you know शादी के टाइम पे ना ब्राइड एंड ग्रूम अपसेट होने चाहिए ना ही पेरेंट्स अपसेट होने चाहिए। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने अभी जो कहा है कि पाकिस्तानी और इंडियंस मतलब
इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि शायद यहाँ पे आकर अमेरिका में आकर हम एक साथ में होते हैं, like we were more together here because we're just tell me about what you've experienced with that. Sure. So one of the एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, a lot of times once again वो होता है ना कि पेरेंट्स का दूसरा विजन होता है, ब्राइड्स का दूसरा विजन होता है, तो a lot of time पेरेंट्स ये समझते हैं कि बच्चे just because यहाँ पे पले बड़े हैं या रेज हुए हैं तो आपका थोड़ा सा अमेरिकनाइज हो गए हैं. इट्स नॉट अमेरिकनाइज, इट्स जो उसकी प्रेफरेंस क्या है. तो जो मैंने नोटिस किया है, समटाइम्स मुझे लगता है कि हो सकता है ब्राइड इतना ट्रेडिशनल नहीं होगी कि शी इज़ मॉडर्न, ये है वो है उनकी सिलेक्शंस के उसमें. तो जब व्हेन आई डील विद देम एंड आई गेट टू नो देम, दे उनके रंग ढंग पहन से लगता है दैट वो अमेरिकन है, लेकिन दिल के अंदर दे स्टिल देसी. उनको वही चाहिए. मतलब जब शादियां होती हैं फॉर एग्जांपल इन इंडियन कम्युनिटी, तो पहले तो सेरेमनी होती है, उनको अपना टिपिकल पंडित के साथ पूरी फैमिली के साथ उनको शादी चाहिए, एंड देन रिसेप्शन फॉलोइंग होता है. सेम थिंग विद द पाकिस्तानी ब्राइड्स, जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं, दे वांट टू फॉलो द ट्रेडिशंस. एंड आई रिपीटेडली से दिस ओवर एंड ओवर अगेन टू लॉट ऑफ पीपल. We are Americans, but we are Desis at heart, So, of course, I've certainly seen a lot of differences that, जो tradition, जो culture होता है, they want to keep it intact with what they want to do. दूसरा ये भी होता है कई बार, because we are here in America, we have a lot of American friends, गोरे हैं, Americans हैं जो आते हैं. तो that is another reason why the bride and the groom, if they're Desi, want to show that Desi culture to their friends. That's another reason, a big part of the reason they want to keep their culture intact. अमेरिका में जो है on the national level बहुत कम bridal shows हैं. आप वाहिद औरत हैं जो national level पे एक bridal expo करती हैं. Is that difficult? Do you face extra challenges because आप एक औरत हैं? Honest answer is yes. Again, being who I am, I would not want it any other way. And I think the biggest reason for success goes out to my family, my husband. My husband is American and very supportive. I have, of course, 2 kids, as you know, a 4-year-old and then a 7-month-old, 7 महीने का बेटा है. And my mom and dad, my mother-in-law, my husband, they're very supportive. उनको पता है जब मेरे events आ रहे होते, चाहे wedding planning है, चाहे show है, they are in a routine now, what to expect from me. It gets challenging at times because कई बार लोग सोचते हैं, वो तो एक औरत है, वो क्या ऑर्गेनाइज कर पाएगी. Even though we are here, हम लोग यहाँ अमेरिका में भी रहते हुए भी कुछ लोगों की मेंटालिटी है, and quite unfortunately a big large number. लेकिन once again, रब जी हमेशा साथ देते हैं. एंड जब भी हम वेंडर्स से बात करते हैं, चाहे वो अमेरिकन वेंडर्स हों चाहे देसी वेंडर्स हों, मेरी टीम एंड आई उनको कन्विंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन कि हमने जो पास्ट इवेंट्स किए हैं. तो नॉक ऑन वुड दे चैलेंजेस, लेकिन आई थिंक द मेंटालिटी जो है थोड़ा चेंज हो रही है. लोगों को देखना पड़ता है, आपको जानना पड़ता है, एंड नॉक ऑन वुड वो मेंटालिटी अब चेंज हो रही है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट. Very insightful words, very helpful. I hope our viewers are inspired, and thank you so much once again. Truly appreciate it. Thank you so much. Thank you. It's a pleasure. What are you doing here? हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं. हर लड़की के लिए उसका शादी का दिन उसकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है. वो बचपन से शुरू से लेकर एंड तक सारी डिटेल्स बना के रखती है, जैसे उसका ड्रेस, उसके बालों का स्टाइल, उसकी ज्वेलरी. इसीलिए ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट वेंडर इन दिस कैटेगरी. मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ विद द ओनर ऑफ शो ऑफ बाय राज, जो तकरीबन 20 साल से ये बिजनेस में है एंड इज़ अ लीडिंग वेंडर इन दिस कैटेगरी. उनसे मैंने थोड़ी सी बात की अबाउट चेंजिंग ट्रेंड्स बिटवीन फर्स्ट, second and third generation Pakistani Americans. It was very interesting. आप भी देखिएगा. Ladies and gentlemen, joining me now is the owner of Show Off, Ms. Raz. Raz, thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you for having me, Aisha. Raz is the top of the top when it comes to beauty, all things beauty. हमारी bridal industry में जो यहाँ पे है DC, Maryland और Virginia में.
तो पहली बात अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। शो ऑफ है क्या एग्जैक्टली? शो ऑफ पहले तो एक कंपनी का नाम है और नाम भी मैंने खुद ही सेलेक्ट किया था, ये सोचते हुए कि हम क्या दिखाना चाहते हैं अपने लेडीज़ को, अपनी दुनिया को, अपने बच्चों को। सो जो भी हम करते हैं वो हम शो ऑफ करते हैं, और जो कि ब्राइड्स कह लें आप, पार्टी कह लें आप, मेकअप, हेयर, जो भी है, इट्स ऑल अबाउट शो ऑफ एंड इट्स ऑल अबाउट देम। So what do you think are the differences in trends between Pakistanis and first generation, second generation, or even Pakistanis and Americans जो नाम देसी होते हैं? Like उनके tastes क्या होते हैं bridal makeup में? There are significant differences, and then there's some that are very, very similar. The main difference is colors. I think Western world is more on neutral tones, and our South Asian people, they look for more color, more vibrant, because I guess the skin tones, it shows more and it makes them look better. So they choose more colorful things. And I think a lot of the makeup companies are accommodating all ethnicities nowadays. Now I think even Pakistani clients are looking for Western touch, more modern. It's not so typical and traditional anymore like it used to be. Even though they're wearing the ethnic clothes, but they still want their hair and makeup to be modern. Right. Yeah, so it kind of suits and it doesn't become outdated very quickly. Every wedding industry professional जो मुझे कहता है कि they have a special relationship with their client. It's the happiest day of their life and a lot is going on. उसके बारे में ज़रा बताइए. You have to look your best. और उस दिन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. So that's the reason why we do the certain things that we do, to make sure that the client that walks in and make a decision of having us as an artist, कि वो सही decision लेकर आ रहा है, and they're very confident. और आजकल के एज में what goes along with being a true makeup and hair professional is not only the art but the customer service. It's Absolutely, so important. I agree. And that's what makes you successful. Yeah. Thank you so much. Now, ladies, जो अपनी शादी के लिए तैयारियां कर रही हैं, and men too, क्योंकि men get, beauty is important for men too. Absolutely. But thank you so much, and I hope you enjoyed. शादी की प्लानिंग के ऊपर इतना सारा पैसा, वक्त और ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स लगाने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है? जी हाँ, यादें यानी मेमोरीज, जो हमारे सामने तस्वीरों के ज़रिए नज़र आती हैं। इसलिए शायद one of the most important wedding vendors जो आपको बुक करना चाहिए है the photographer। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ with Aisha Khwaja Hussain, a very talented and well-to-do photographer DC area में। She's also a very talented painter। 5 साल की उम्र में उन्होंने ख़त लिखने के बजाय तस्वीरें बनाना शुरू कर दिया था अपने अब्बू के लिए, and that childish artist in her still lives। Go check it out। Guys, I'm really excited क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं the photographer extraordinaire Aisha Khwaja Hussain. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you so much for having me here today. So मेरा पहला क्वेश्चन है क्योंकि मैंने इनका career follow किया है pretty much I think like 10 साल से, because you are the best well-known photographer यहाँ पे DC area में. तो आपने photography में आपने कैसे शुरू किया है in the industry of photography, in the art of photography? I grew up painting and drawing, and so there was no question for me to go to an art school. And जब मैं art school में आई तो वहाँ से I decided to do a major graphic design में और photography में. तो वहाँ से फिर career जो था मेरा automatically which just became photography. आप इतने सालों से काम कर रही हैं in the bridal industry, तो आपने changes and trends तो ज़रूर देखे होंगे. तो आपने क्या changes देखी हैं from first generation Pakistanis in America to लेकर the second generation और people जो अभी पाकिस्तान से आए हैं, मतलब उनके tastes कैसे तब्दील हो रहे हैं? Everybody wants natural shots, के casual shots, and कोई पोजी shots नहीं करनी होती हैं हर किसी ने. तो लेकिन फिर भी मैं उनको बोल देती हूँ ब्राइड एंड ग्रूम को कि प्लीज़ आई हैव टू डू 2, 3, 4 शॉट्स तो मुझे करनी है पोजी बहुत टिपिकल किस्म की, क्योंकि वरना आपके जो पेरेंट्स हैं ना वो मुझे नहीं छोड़ेंगे.
They want more casual, लेकिन Pakistanis, you know, what I'm noticing is कि जो brides वहाँ पे so far जो मैंने photograph किए हैं, they prefer कि you know backdrop हो, पूरा studio setup हो, and तो that's the difference that I've seen. आप अगर किसी भी शख्सियत की तस्वीर उतार सकती अब किसकी करती? Who is your ideal subject, your dream subject? I'm intrigued by the character of the face. For me, it's not कि कोई celebrity हो, anyone, you know, mostly older people actually. You know, उनकी शक्लों पे कितना character होता है, and I really enjoy, you know, photographing people with so much कि उनकी छुरियाँ, उनकी लाइनें, उनका past, where they have been, you know, उनकी आँखों से जो नज़र आ रहा होता है, जो पूरी कहानी नज़र आती है, you know, एक तस्वीर में. I enjoy photographing that. You know. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी to brides and grooms who are looking to book a fabulous photographer उनकी शादी के लिए? The wedding का जो दिन होता है, उस दिन आपने you're wearing the most beautiful dress, आपने jewelry है, आपकी खूबसूरत you know venue है, hotel है, हर चीज़ you know decorations है. एक दिन का function होता है, probably few hours, और कितनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाता है. अगर फोटोग्राफर अच्छा नहीं है ना, तो all you're left with is really the memory of it. But in order to capture the memory, you need to have a good photographer जो कि who's able to capture moments and details and give you, you know, actually capture your moments and details, you know, rather than कि भाई आपने, you know, इतना खर्चा किया है, and it happens, you know, कि लोग इतना खर्चा करते हैं कि on their clothes and jewelry and venue and everything, और बाद में, you know, struggle कर रहे होते हैं, haggle कर रहे होते हैं कि भाई आप इतने से इतना कम कर दें, prices कम कर दें. Do some research, you know what is good photography. वरना तो, you know, you'll be hiring somebody who is not able to capture moments, who's not able to capture details. And when I'm talking about capturing moments is कि when you're smiling, you know, when you are randomly, you know, अगर आंसू निकल रहा है, या आपने हाथ पकड़ा हुआ है किसी का, या, you know, the way the mother is looking at you, and, you know, just the moments and details throughout the event. This, ladies and gentlemen, is exactly why Miss Aisha Khwaja Hussain is the most sought after photographer DC area में. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. Thank you so much, Aisha, for having me here, and it was a wonderful opportunity to talk about my work, and wonderful to see you again. खत्म हो गया? नहीं, ये नहीं, हमारा आज का एपिसोड. लेकिन शादियों के टॉपिक पे अभी बहुत कुछ बाकी रहता है आपसे शेयर करने के लिए. तो हम कल मिलेंगे, same time, same place, for part 2 of this series on weddings. You know what to do in the meantime. हमारे ये Facebook पेज को लाइक करिएगा and stay in touch. मैं निकलती हूँ, आपकी होस्ट आयशा गिलानी, signing off for कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.